अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दर्स सबक सूरत अल-बकरा और दूसरा सिपारा आयत नंबर 197 से 203 तक इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। इसमें है अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलु मिन खैरि यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़द्लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़द्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दॉल्लीन सुम्मा अफ़ीदू मिन हैसु अफ़ादन्नासु वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल हज्जु और हज अशहुरुम मालूमात, हज के जो अशहुरुन शहर महीना और अशहुर उसकी जमा है यानी महीने। हज के जो महीने हैं मालूमात मारूफ़ हैं यानी जाने हुए हैं, पहचाने हुए हैं। हज के महीने मशहूर हैं, मारूफ़ हैं। फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्जा, पस इन महीनों में फ़रदा लाजिम कर ले, फ़ीहिन्नल हज्जा अपने ऊपर हज को अदा करना लाजिम कर ले। फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़, इसमें ना कोई जमा की बातें करे और ना कोई ये गुनाह करे। वला जिदाल फ़िल हज, और ना ही हज के दौरान कोई झगड़ा करे। वमा तफ़अलु मिन खैरि यअलमुहुल्लाह, और तुम जो नेकी करते हो उसको अल्लाह खूब जानता है, उसका इल्म अल्लाह को है पड़ा। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और सफ़रे खर्च तैयार करो। फ़इन्ना, पस ये खैरा बेहतर है, ज़ाद तक़वा खर्च तक़वा यानी परहेज़गारी से, सवाल से रुकना बेहतर है कि तुम सफ़रे खर्च तैयार कर लो। वत्तक़ूनी, और डरते रहो, या उलिल अलबाब ए अक्ल वालो अल्लाह से डरते रहो। लैसा अलैकुम, नहीं है तुम्हारे ऊपर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन तब्तगू ये कि तुम तलाश करो, फ़द्लन मिन रब्बिकुम अपने रब के फ़ज़ल को तलाश करते रहो। फ़ाइज़ा, पस जब अफ़द्तुम मिन अरफ़ातिन, तुम क्या करो अरफ़ात से वापस लौटो। फ़ज़्कुरुल्लाह, पस अल्लाह को याद करो। इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के पास अल्लाह को याद करो। वज़्कुरूहु, और उसका ज़िक्र करो, कमा जैसा कि हदाकुम उसने तुम्हें हिदायत दी है। व इन कुंतुम, और अगर तुम हो, मिन कब्ली ही इससे पहले, ऐसा ना हो कि तुम लमिनद्दॉलीन क्या करो तुम गुमराहों में से थे, लेकिन फिर क्या उसने तुम्हें हिदायत दी, इसीलिए उसका खूब जिक्र करो। सुम्मा, फिर अफ़ीदू मिन हैसु, वहीं से वापस आ जाओ जहाँ से तुम चाहो, या फिर अफ़ादन्नासु, जहाँ से फिर लोग वापस आते हैं। वस्तग़फिरुल्लाह, उससे बख्शिश तलब करो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफ़ूरुर रहीम, बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तो आज भी हमारा हज से मुतल्लिक ही सबक है और आज ये गालिबन ख़त्म भी हो जाएगा। इसमें पहले अल्लाह ने जो कल वाली आयत हमने देखी उसमें अल्लाह ने कहा अपना हज और उम्रा मेरे लिए पूरा करो। फिर उम्रे का कोई वक्त मुतय्यन नहीं बताया गया। अल्लाह ने कहा तुम्हारी जितनी इस्तात हो मेरे घर के गिर तवाफ़ करो और मेरे उम्रे करो। तो अल्लाह ताला ने बतलाया कि हज का जो वक्त है वो मुतय्यन है, उम्रे का कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया गया, लेकिन हज का वक्त मुतय्यन और इसके मारूफ़ और मशहूर महीने हैं। और इसके महीनों में ज़िलहज्जा पूरे, और इसके अलावा एक मतलब मुख्तलिफ लोगों ने, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं, अब्दुल्ला बिन उमर, अता, तौस, मुजाहिद, ज़ोहरी, रबी, इमाम मालिक के नज़दीक शवाल, ज़िक़दा और ज़िलहज्जा के पूरे ये हज के महीने हैं।
फिर ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हसन शोबी वगैरह और इमाम मालिक से एक और रवायत कि शवाल, ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा के 10 दिन किसके हैं? हज के महीने हैं। तो इनमें क्या करना है? अपने बंदे ने अपना हज पूरा करना है। फिर अल्लाह ने फरमाया जो शख्स इन महीनों में हज की नियत करे, लाजिम है कि वो हज करे। जब एक बार बंदा इरादा कर ले कि मैंने हज करना है, तो फिर उस पर लाजिम है कि वो हज को जाए और फिर क्या करे? अल्लाह के लिए उसका हज और उम्रा पूरा करे। फिर उसमें यह बताया कि यहाँ पर फला रफसा वला फुसूक वला जिदाल फिल हज, इसमें ये 3 लफ्ज़ आए हैं। एक आया रफस, एक आया फुसूक और एक आया जिदाल। रफस कहते हैं गुमराही, यानी गुमराह कुन बातें, ऐसी बातें जो हमें बुराई की तरफ ले जाती हों। फसूक कहते हैं फिस्क, गुनाह को। किसको? गुनाह, यानी गुनाह करना। और जिदाल कहते हैं लड़ाई झगड़े को। ये तीनों काम वैसे भी आम हमारे माशरे में इनकी ममानियत है, लेकिन हज के दिनों में इनकी ममानियत शदीद सख्त हो जाती है, क्योंकि बंदा उस वक्त कहाँ पर होता है? अल्लाह के हरम में होता है। तो इसीलिए वैसे भी इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन हज के दिनों में सख्ती से ममानियत की गई है कि बंदा इन कामों की तरफ ना जाए। तो फिर ये है फाहिश बातें हैं, फिस्क है, झगड़ा है। वैसे तो ये हर वक्त और हर जगह ही मना है हमारे इस्लाम में। फिर शदीद ममानियत कब आती है? जब बंदा बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद होता है, और उसका ये है कि बंदा दूर दराज से चलकर और अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह के लिए वहाँ पर गया है, तो अल्लाह ही के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर अपने फ़राइज़, रुकन, वाजिबात जो हैं वो अदा करे, ताकि फिर जो उसका अजर है वो लेने का हकदार बन जाए। इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने उस बैतुल्लाह का हज किया, उसमें फाहिश बातें ना की और फिस्क नहीं किया और अपने गुनाहों से उस दिन की तरह पाक होकर निकलेगा जिस दिन अपनी माँ के बतन से पैदा हुआ था। लेकिन साथ सिर्फ हज का जिक्र नहीं है, साथ ये है कि ना तो वो फाहिश बातें करेगा, ना फिस्क यानी गुनाह की तरफ जाएगा और ना लड़ाई झगड़ा करेगा। तो फिर उसके लिए क्या खुशखबरी है? वो गुनाहों से ऐसे पाक होगा जैसे वो भी माँ के बतन से बाहर आया हो। तो ये है। फिर उसके बाद अयाम हज, गैर अयाम हज में तुम जो काम भी करते हो, खा नेक हो या बद हो, जैसे भी हैं, अल्लाह सबको जानने वाला है। बेशक तुम वहाँ पर जाकर करो, बेशक तुम यहाँ अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हो, सबका इल्म किसको है? अल्लाह को है। फिर अल्लाह का इरशाद है, और सफ़र खर्च तैयार करो, और बेहतरीन सफ़र खर्च क्या है? तकवा। तकवा यानी सवाल से रुकना, और ए अक्ल वालों मुझसे ही डरते रहो और मेरी पनाह, यानी मुझसे जन्नत तलब करो और दोज़ख की पनाह भी तलब करते रहो। फिर हज के लिए सफ़र खर्च तैयार करने का भी हुक्म दिया गया है। पहले हम सिर्फ नियत ना बांधें, बल्कि जो खर्च है सफ़र का वो सारा का सारा हम तैयार करें। इसमें इमाम बुखारी रवायत करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, अहले यमन हज करते थे, सफ़र खर्च तैयार नहीं करते थे और कहते थे कि हम तवक्कल करने वाले हैं। तवक्कल यानी अल्लाह पर क्या करने वाले हैं? भरोसा। जब वो मक्का पहुँचते तो मांगना शुरू कर देते। उस वक्त अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि सफ़र खर्च तैयार करो, क्योंकि बेहतरीन सफ़र खर्च सवाल ना करना है, यानी तुम्हारे पास तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद हो, फिर तुम हज के लिए जाओ। तवक्कुल एक अलग चीज़ है, वो तो सबको होता है अल्लाह पर, और इसीलिए तवक्कुल करके कि वहाँ जाकर हम मांगेंगे तो ये अच्छी बात है। हुक्म है कि आप लोग अपना सफ़र खर्च तैयार करो। फिर इसमें एक और बात भी आ सकती है कि दुनिया से आखरत की तरफ जो सफ़र है उसके लिए भी सफ़र खर्च तैयार करो, नेक अमाल करो, क्योंकि बेहतरीन सफ़र खर्च क्या है? तकवा और खौफ खुदा है। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों माना मुराद हो। रास्ते में क़याम हरमैन, फिर खाने पीने, सवारी, इन तमाम चीज़ों के खर्च को तुम मद्देनज़र रख कर हज के लिए जाओ।
फिर उसके बाद है कि हज के दौरान जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हज के दौरान अपने रब का फजल कहते हैं रोज़ी को तलाश करने में तुम पर कोई हरज नहीं है। अब ये आयत किन के मुवाफिक है और किन के मुवाफिक नहीं है वो हम देखते हैं। जब अल्लाह ताला ने अयाम हज में जिदाल यानी बहस और तकरार, लड़ाई झगड़ा किस बात, बहस से शुरू होता है ना, लड़ाई एक दूसरे की कोई मानता नहीं है, वो भी बहस करता है वो भी, तो इसीलिए लड़ाई बढ़ती चली जाती है। तो तकरार से मना कर किया तो ये वहम पैदा हुआ कि शायद अयाम हज में तजारत भी ममनू हो, क्योंकि उसमें भी बहस व मुबाहिसा होता है, हर फरीक बहस करता है, अपनी बात सामने रखता है। इसमें इमाम बुखारी रवायत करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, उकाज, मजना, जुल्मजाज ये कबीले थे, ज़माने जहलत के बाज़ार थे। जब इस्लाम आया तो मुसलमानों ने इन बाज़ारों में तजारत करने को गुनाह समझा। उस वक्त अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि तुम ज़मीन पर अल्लाह का फजल तलाश करने में कोई हरज नहीं है, वो बेशक फिर कुफार के कबीले हों या उनके बाज़ार हों। यह आयत उससे रिलेटेड है। फिर है कि इस्तदलाल, तजारत करना, मेहनत मजदूरी हर जायज़ तरीके से, कस्बे माश यानी कमाना क्या है, जायज़ है। और हज के अजर व सवाब में इससे कोई कमी वाक़या नहीं होगी। हज के जो रुकन है वो तुम लोगों ने अलग अदा करने हैं, और जो कमाई यानी अल्लाह का फजल तलाश करना है वो एक अलग तरीके से करना है। अब है हज के दौरान ज़मनन तजारत या मेहनत मजदूरी हो जाए तो कोई हरज नहीं है। अगर कोई शख्स बिला कस्त अयाम हज में तजारत के लिए या यानी मजदूरी के लिए नियत करके जाए तो फिर उसमें यह है कि वो उसके लिए सही नहीं है। वो इरादा रखे कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह का हज और उम्रा करने जा रहा हूँ। अगर वहाँ पर जाकर उसको कोई ऐसा सबब नज़र आता है कि उससे वो मेहनत और मजदूरी कर सकता है, क्योंकि उसके जो हज के रुकन होंगे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नियत की बात है। अगर नियत ही कमाने की है फिर वहाँ पर जाकर हज करे तो वो फिर अल्लाह की तरफ खालिस नहीं होगी। खालिस क्या है कि वो नियत रखे कि मैं अल्लाह की खालिस्तन रज़ा के लिए, अल्लाह के घर के लिए जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर जाकर बेशक अगर वो रोज़ी करता है तो फिर हर्ज नहीं है, नियत का फ़र्क है। फिर फरमाया कि और जब तुम अरफात से मुज़दलिफ़ा आओ तो मशर हराम के पास अल्लाह को याद करो, और जिस तरह उसने तुमको हिदायत दी है उसी तरह उसका जिक्र करो। फिर अरफात को अरफात क्यों कहते हैं? हज़रत जिब्राइल ने हज़रत इब्राहिम को मनासिक की जब तालीम दी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हज़रत इब्राहिम ने दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे मनासिक हज सिखा। फिर हज़रत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से आते थे और आपको मनासिक यानी हज का जो तरीका था वो सिखाते थे। जब तालीम दी और बार बार क्या कहते हज़रत जिब्राइल, अरफ्ता यानी आपने जान लिया, आपको मालूम हो गया को ये रुकन कैसे करना है, ये कैसे करना है। तो उस जगह का नाम क्या पड़ गया? मैदान अरफात। मशर हराम यानी इब्राहिम बयान करते हैं हज़रत बिन अब्दुल्ला बिन उमर से कि लोगों को मुज़दलिफ़ा में एक पहाड़ के पास जमा होते हुए देखा तो आपने कहा, ए लोगों, तमाम का तमाम मुज़दलिफ़ा क्या है? मशर हराम है। फिर मशर हराम के पास जिक्र करने से मुराद क्या है? अल्लाह की हम्द और सना की जाए, उसकी तस्बीहात पढ़ी जाए, उसकी नेमतों का शुक्र किया जाए, अपने गुनाहों पर माफ़ी भी तलब की जाए। फिर अल्लाह ने फरमाया, फिर तुम वहीं से वापस आओ जहाँ से लोग वापस आते हैं, अल्लाह से बख्शिश तलब करो, क्योंकि अल्लाह कौन है? बख्शने वाला, मेहरबान है। फिर नस्ली बर्तरी यानी ये होता था कि कोई जो ऊंचा कबीला होता था वो नीचे वाले कबीले को अहमियत नहीं देता था। कोई अच्छा होता था दिखने में तो वो नीचे अपने से कम दिखने वाले को अहमियत नहीं देता था। अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों से मना किया। इसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कुरैश और उनके दीन पर चलने वाले हम्स थे, मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ करते थे तो वो कहते थे हम खद्दाम हरम हैं, यानी जो हरम है हम उसके नौकर हैं, और बाकी लोग अरफात में वकूफ़ करते थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त ये आयत नाजिल फरमाई कि जो भी हरम में आएगा, तुम हो या कोई और है, वो मेरा बंदा है, किसी को किसी वजह से कोई बर्तरी नहीं है। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अयाम तशरीक में फरमाया,
सुनो तुम सबका रब एक है। किसी अरबी को अजमी, अजमी को अरबी, काले को गोरे और गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। अगर किसी वजह से किसी बंदे की फजीलत है तो वो है तकवा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, उस वजह से फजीलत है, वरना किसी वजह से किसी को कोई फजीलत हासिल नहीं है। फिर उसके बाद आगे अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया फ़ाइज़ा कदैतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा, यानी फिर जब तुम हज की इबादत मुकम्मल कर चुको, कदई तुम पूरा कर लो, तुम पूरा कर लो मनासी के हज को, फ़ज़्कुरुल्लाह तो अल्लाह का ज़िक्र करो, का ज़िक्रिकुम आबाअकुम जैसे तुम अपने बाप दादाओं का ज़िक्र करते हो, या इस तरह ज़िक्र करो, औ अशद्दा ज़िक्रा, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र उनके ज़िक्र से भी तुम ज़्यादा करो। फ़मिनन्नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया व मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़, बस तुम में से कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं ऐ अल्लाह हमें दुनिया में दे, और उनका आखिरत में कोई हिस्सा भी नहीं होता। व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, और फिर तुम में से कुछ वो हैं जो कहते हैं या अल्लाह हमें दीन की भी खैर फरमा, यानी दुनिया में भी हमारी खैर फरमा, आखिरत में भी हमारी खैर फरमा, और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। और फिर कहते हैं उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, फिर ये वो लोग हैं जिनके लिए उनकी कमाई से हिस्सा है। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द ही हिसाब लेने वाला है। तो ये दुआएं सिखाई जा रही हैं कि जब जो है बंदा हज मुकम्मल कर ले, अल्लाह कह रहा है उसके बाद तुम मेरा खूब जिक्र करो। ज़माने जालियत में ये होता था, लोग जब तवाफ़ कर लेते थे उसके बाद अपने बाप दादाओं के कसीदे पढ़ते थे। कोई कहता था मेरा बाप तो लोगों को पानी बहुत पिलाता था, कोई कहता था मेरा बाप तलवार चलाने में धनी था, कोई कहता था मेरे बाप ने ये कमाया, कोई कहता था मेरे दादा ने ये कमाया। तो लोग आपस में बाप दादाओं के कसीदे पढ़ते थे। तब अल्लाह ने ये आयत नाजिल की कि जब तुम अपना हज पूरा कर लो, तुम्हारा हज मुकम्मल हो जाए, उस वक्त मेरी हमदो सना करो और मेरी तस्बीहात पढ़ो, और दुआएं भी सिखा दी कि सिर्फ दुनिया के लिए दुआ नहीं करनी तुम लोगों ने। क्योंकि जाहिल लोग क्या करते थे, कहते थे या अल्लाह अब हमें ऊँट दे दे, अब हमें बकरियां दे दे, अब हमें ये दे दे, अब हमें वो दे दे। वो आखिरत का तज़किरा नहीं करते थे। इसीलिए अल्लाह ने कहा तुम में से जो लोग कहते हैं कि सब कुछ हमें दुनिया में मिल जाए, फिर उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। आखिरत में हिस्सा किनका है? जो लोग फिर तुम लोगों में से ये कहते हैं कि या अल्लाह हमें अच्छी दुनिया की खैर और आखिरत की भी खैर फरमा, और फिर कहते हैं वाक़िना अज़ाबन नार, और हमें अजाब से यानी जो जहन्नुम का अजाब है उससे दूर रखना। तो ये अल्लाह दुआ करने के तरीके भी हमें बता रहा है कि जब भी दुआ करो हम्दो सना सलातो सलाम के बाद जन्नत की तलब करो और जहन्नुम से आज़ादी की दुआ मांगो। और फिर जो लोग आखिरत के लिए भी दुआ मांगते हैं, दुनिया की खैर के लिए भी दुआ मांगते हैं, उनके लिए कमाई में से हिस्सा है, और फिर अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अब यह है कि दोज़ख से पनाह और जन्नत की तलब की दुआ करना, ये अंबिया का भी दुआ का तरीका है, साहबा का भी, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी दुआ करने का यही तरीका है कि बंदा क्या करे, अल्लाह की जन्नत तलब करे अपने लिए और जहन्नुम से रिहाई की दुआ करे। और अल्लाह भी यही हुक्म दे रहा है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, मुझे खैर की दुनिया, खैर की आखिरत अता फरमा और जहन्नुम के अजाब से रिहाई अता फरमा। ये दुआ करने का तरीका भी बताया जा रहा है हमें। फिर ये है कि बंदा खैर की जब भी दुआ मांगे, रो कर, गिड़गिड़ा कर, अल्लाह के सामने आजिज़ होकर, झुक कर पहले जो है अल्लाह की हम्द और सना बयान करे। फिर क्या करे, खालिस्तन अल्लाह को मनाने की कोशिश करे, उसको राज़ी करने की कोशिश करे, और फिर क्या करे, अपनी दुआ अल्लाह के सामने पेश करे और उसमें अच्छी दुनिया
اور اچھی آخرت کی بھی دعا کرے گا، جنت بھی طلب کرے گا اور دوزخ سے رہائی بھی طلب کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب بندہ دعائیں کر لے گا، جنت کی طلب، دوزخ سے رہائی کی دعا، تو اس کے بعد یہاں پر ایک بات آئی، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے، روایات میں آتا ہے جتنی دیر بکری کا دودھ دو ہو جاتا ہے، اللہ اتنی دیر میں ہم سب کا حساب لے لے گا۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے، ایک لمحہ بھر میں ساری مخلوق کا اللہ حساب لے لے گا، کیونکہ اللہ کو حساب لینے کے لیے غور و فکر کی حاجت نہیں ہے، اور اس کے لیے تمام جہان کا حساب لینا ایک شخص سے حساب لینے کے حکم میں ہے۔ یعنی جیسے جتنی دیر میں ایک بندہ حساب لے، اللہ تعالیٰ اتنی دیر میں پوری دنیا کا حساب لے گا، کیونکہ اللہ ہمارے اعمال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو اتنے غور و فکر کی وہاں پر ضرورت محسوس نہیں ہوگی، وہ صرف رجسٹر کھلیں گے یا بند ہوں گے۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، سو جن دنوں میں، یعنی ویسے تو ہر وقت اللہ کو یاد کرو، یہ حج کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ اور گنے چنے دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ فمن تعجل فی یومین، جس نے 2 دنوں میں روانہ ہونے کی جلدی کی حج کے بعد، اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اور جو بعد میں جائے گا اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لمن اتقیٰ، پس تم کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ہی ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر چلے جائیں گے، یہ بات بھی تم جان لو۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ جانے میں، حج کے بعد فوراً جانے میں جلدی کرتے تھے، کچھ تاخیر یعنی دیر سے جاتے تھے، تو ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تمہارا کام کیا ہے کہ تم جلدی جاؤ، دیر سے جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ تم صرف اللہ سے ڈرنے والے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں ہو، وَاذْكُرُوهُ، اور اس کو یاد بھی کرتے رہو، یاد کرتے رہو، اس سے ڈرتے رہو، باقی دیر سے جاتے ہو، جلدی واپس آتے ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب سارے حج کے تمام رکن ادا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے ذکر کی ترغیب دی ہے ہمیں کہ وہاں پر خوب سے خوب میرا ذکر کرنا ہے، اپنے آباء و اجداد کو یاد نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیر سے آؤ، جلدی آؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تمہارے لیے حکم کیا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اگر تم مجھ سے ڈرتے رہو گے، میرے خوف میں رہو گے، تو تم کیا ہے، کوئی فسق، گناہ، جدال وغیرہ نہیں کرو گے۔ پھر آخر میں یہاں پر یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے اور شفاعت طلب کرنا، یہ ہم نے کل دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیسے پیش کرنا ہے، یہ ہم نے پورا تفصیلی ایک طریقہ دیکھا تھا کہ پہلے کیسے کھڑے ہونا ہے، پھر ان پر صلاۃ و سلام کیسے پڑھنا ہے۔ اب یہ ہے کہ حضور پر سلام عرض کرنے اور پھر شفاعت طلب کرنے کے بارے میں کیا احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ اس میں سب سے پہلی روایت آپ دیکھیں، امام بہقی روایت کرتے ہیں، محمد بن منقدر نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس روتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری روایت ہے، حمام ابن ابی دنیا امام بہقی نے منیب بن عبداللہ بن ابی امامہ سے روایت کیا، میں نے دیکھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر کھڑے ہوئے اور بڑی دیر تک ہاتھ بلند
किए रहे, हत्ता कि मैंने गुमान किया कि वो नमाज की नियत कर रहे हैं। फिर क्या किया, सलाम अर्ज़ किया और चले गए, यानी वो हाथों को बुलंद करके अदबन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलाम भेज रहे थे। फिर अबू हरब हिलाली रवायत करते हैं, एक अराबी ने हज किया। अराबी कहते हैं अरब में रहने वाले को। उसने हज किया। जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के दरवाजे पर आया तो उसने अपनी ऊँटनी को वहाँ बांध दिया। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा के सामने खड़ा होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ और मेरे माँ बाप कुर्बान हों, फिदा हूँ। मैं आपके पास अपने गुनाहों और ख़ताओं के बोझ तले दबा हुआ आया हूँ, क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, अगर ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें और आपके पास आएँ और फिर आपसे सिफारिश लगवाएं, तो फिर मैं अल्लाह जो है बख्शने वाला मेहरबान हूँ। मैं गुनाहों से बोझल होकर आपके पास आया हूँ, आप अपने रब के हुजूर मेरी शफाअत फरमाएं। ये अराबी दुआ कर रहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पास आकर। फिर क्या उसने कहा, वो मेरे गुनाहों को बख्श दे और आपकी शफाअत को मेरे हक में कबूल फरमाए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुछ इस बारे में रवायत किया है। वैसे तो बहुत कुछ है, यहाँ चंद एक रवायात आई हुई हैं कि जिस शख्स ने मेरी कब्र की ज़ियारत की मैं उसकी शफाअत करूँगा, और या शहादत दूंगा, जो शख्स हरमैन में से किसी एक हरम में फौत हो गया वो क़यामत के दिन अमन वालों में से उठेगा। और फिर फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने हज किया और मेरी वफ़ात के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की, गोया उसने मेरी हयात में मेरी ज़ियारत की, और फिर जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये रवायात हैं कि हज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर हाजिर होना, सलाम पढ़ना और फिर आपसे शफाअत की दरख्वास्त करना। तो यहाँ पर आज हमारा सबक भी ख़त्म हो रहा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।